हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट की। लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्स वाई जेड वाला। आज हमारे पास क्वेश्चन है बादल, बिजली और रायना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70। सबसे पहले क्वेश्चन के पास चलते, क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप सब देख सकते हो क्या बोल रहा है। बादल बिजली पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। सेम पुराने क्वेश्चन जैसा है, 3:2 की रेशियो पुराने पार्ट क्वेश्चन में भी थी, उसमें भी नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा था। इसमें भी नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है। हमें क्या दे सर, IFR मिल गया हमें। IFR का मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इन्वेस्टमेंट भी है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, कम या ज्यादा तो नहीं हो रही। उसके बाद इसमें करंट अकाउंट भी ओपन करना है। और इसमें करंट अकाउंट है कि फिक्स्ड मेथड लेके चल रहे, पुराने पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी गिवन है। नीचे एडजस्टमेंट में आते हैं, तो एडजस्टमेंट में देखेंगे रहना 40,000 रुपये लेकर के आ रहा है अपनी कैपिटल के। और नए पार्टनर की उसमें फिर कैपिटल एडजस्टमेंट बोल दिया, जो भी नए पार्टनर की कैपिटल रहेगी वो नए पार्टनर के अकॉर्डिंग रहेगी पुराने पार्टनर। और गुडविल कितनी लेकर के आ रहा है, 12,000 रुपये कैश लेकर के आ रहा है, यानी दोनों चीजें लेकर के आ रहा है। उसके बाद बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है, कम कर देंगे। स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है, कम कर देंगे। प्रोविजन बनाना है, 3 पे डॉट है। किस पे डॉट है, बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर। इन्वेस्टमेंट में कोई डॉट नहीं है, कैश तो पे को तो कोई डॉट आता ही नहीं है। सीधा चलते हम सबसे पहले अपने फॉर्मेट बनाने हैं, बाकी काम हमें बाद में करना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, फॉर्मेट बनाने का। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले चलते अपना फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट क्या है हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन ने में बोला है दो चीजें बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल और करंट। बट हम क्या करेंगे, हम सब कुछ बनाएंगे, हमें सब कुछ बनाना है। फर्स्ट पेज हो गया, बाकी अपने सारे पेज ऐड कर लेते हैं। सारे पेज हमने ऐड कर लिए, सीधा आते हैं हम अपने सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे क्या बनाना है, अब हम अकाउंट थोड़े छोटे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली और रहना। फिर पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली और रहना। ये हमारे पास हमारे कैपिटल अकाउंट हो गए। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। देन ये डेबिट साइड, देन ये क्रेडिट साइड, पार्टनर्स, करंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, देन पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली, रहना, पर्टिकुलर्स, बादल, बिजली और रहना। ये ऊपर नीचे बनाने का इसलिए लॉजिक था ताकि आपको समझ में आएगा जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे किधर से किधर जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना, अपनी बैलेंस शीट बनानी है, थर्ड पेज पे सीधा आके। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट 2 पेज हमें खाली छोड़ने अपने वर्किंग नोट के लिए। सीधा फॉर्मेट आएगा। उसके बाद हमारे पास जर्नल का, जर्नल के फॉर्मेट में डेट,
पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया है। सबसे पहले चलते अपने वर्किंग नोट पे, बाकी बात करेंगे बाद में। वर्किंग नोट, पार्टनर कौन है? बादल एंड बिजली। दो पार्टनर है, 3:2 की ओल्ड रेशियो है। नया पार्टनर आ रहा है रहना, किस लेके आ रहा है? गुडविल लेके आएगा। 1/6 के लिए आ रहा है, तो लेट टोटल प्रॉफिट 1। LTP का मतलब है लेट टोटल प्रॉफिट 1, उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस 1 - 1/6। आंसर आएगा 5/6। सबसे पहले क्या निकालनी है? न्यू रेशियो, बादल, बिजली और रहना। रहना 1/6 के लिए आ रहा है, पुराने पार्टनर का हिस्सा कितना है? 3/5, 2/5। मल्टीप्लाई होगा रिमेनिंग बैलेंस जो बचा है बेटा, और इधर 5/5 से बेस सेम कर देंगे। 15/30, 10/30 और 5/30। 15, 10, 5। 5 से सब जा रहा है, तो 3:1 की हमारे पास न्यू रेशियो हो गई। अब हमें क्या निकालनी है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये किसकी निकलेगी? बादल की और बिजली की। 3/5, 2/5 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 3/6 और 2/6। एलसीएम लेंगे 30, इधर भी एलसीएम 30। 18 - 15 और 12 - 10 सॉल्व करेंगे। 3/30 एंड 2/30। इसके बाद जो रेशियो आएगी हमारे पास 3:2 की, हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पहले ही पता था, जब भी लेट टोटल प्रॉफिट बन करके निकाल दें तो ओल्ड रेशियो के इक्वल होती है। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अपनी बैलेंस शीट पढ़नी है। बैलेंस शीट क्या बोल रहा है? पढ़ते सीधा सबसे पहले बैलेंस शीट। सब बच्चों के सामने क्वेश्चन होना चाहिए जब भी वीडियो देखो। तो बैलेंस शीट में बोल रहा है बिल्डिंग। बिल्डिंग पे हमारे पास क्या था? डॉट था, यस। स्टॉक पे डॉट है, यस। इन्वेस्टमेंट पे कोई भी डॉट नहीं, इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही कैश पे कोई एडजस्टमेंट है। ना ही कैश पर भी कोई एडजस्टमेंट है। तो कैश बैलेंस कितना है हमारे पास? 22,000 का। तो ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे भी कोई डॉट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितने की है हमारे पास? 73,000 की। लाइबिलिटी साइड आएंगे तो क्रेडिटर पे कोई डॉट है नहीं, ना क्रेडिटर पे, ना बिल्स पेबल पे कोई भी डॉट नहीं है, तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? 26,000 रुपीज के। और उसके बाद बिल्स पेबल कितने का? बिल्स पेबल यानी बीपी, बिल्स पेबल कितने का है? 8,000 रुपीज का है, तो ये 8,000 रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे एज इट इज। ये सारी चीजें हो गई खत्म। जिस पे डॉट नहीं था, डॉट वाली आइटम देखेंगे बाद में। अब इसके बाद क्या करना है? सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे क्या लिखना है? बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी 1,50,000 और 90,000 करंट अकाउंट का बैलेंस इस गिवन है, यस। दोनों साइड गिवन है, जिसका लाइबिलिटी साइड है उसका क्रेडिट साइड आएगा, और जिसका एसेट साइड गिवन है उसका डेबिट साइड बैलेंस बीडी आ जाएगा। तो बिजली का है बेटा, एसेट साइड है तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, और बादल का लाइबिलिटी साइड है तो हमने इधर लिख दिया। अब इसके बाद IFR दे रखा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट अकाउंट में बांट देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का है? 24,000 का है। 3:2 की रेशियो में बांटना है, तो 24,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 4,800। तो 4,800 को किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600 आ जाएगा।
और 3 से करेंगे तो 14,400 रुपीज आ जाएगा। ये हमारे पास IFR हो गया। अब नए पार्टनर की एडजस्टमेंट करनी है हमें। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आर के आ रहा है? बाय कैश 40,000 रुपये कैपिटल लेके आर के आ रहा है, तो कैपिटल में डाल दिया। गुडविल नहीं लेकर के आ रहा तो उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रैनास करंट इधर आ जाएगा। गुडविल नहीं लेके आया तो कोई बात नहीं, मत लेके आओ। रैना के करंट अकाउंट से दोनों को गुडविल मिल जाएगी। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है? गुडविल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है गिवन। 12,000 रुपये गुडविल लेके आया भाई, गुडविल लेके आया है। प्रीमियम पर गुडविल ही तो बांटेंगे। रहना करंट नहीं आएगा भाई, गुडविल लेके आया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सेकंड में बी में, 12,000 रुपये उसकी हिस्से गुडविल बनती लेके आया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा जाएगा। 12,000 को किस रेशियो में बांटोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आई है बेटा। 12,000 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो कितना आएगा? 2,400। एग्जाम में यहाँ मत कर देना, एग्जाम में वर्किंग नोट में ही करना, ठीक है? तो मैं तुम्हारे यहाँ पे दिखे इस वजह से यहीं पे कर रहा हूँ, तो एग्जाम में वर्किंग नोट में करना। तो 2,400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,800, और 7,200 हमारे पास गुडविल का भी क्लियर हो गया मैटर। गुडविल भी क्लियर हो गई। इसके बाद सीधा आते हैं अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें क्या करना है? कैश में अमाउंट ऐड करना है। कुछ भी चीज हैंड टू हैंड करनी है जो भी है। 40,000 क्या लेके आया है? कैपिटल, और 12,000 रुपये गुडविल। बाकी सब करंट अकाउंट से होगा, तो इसको टोटल कर देते हैं। 24, 22 और 12, 34 और 40, 74 इसका टोटल हो गया। अब सीधा कहाँ जाना है हमें? सीधा रिवैल्यूएशन पे जाना है। बिल्डिंग कब ज्यादा दे रखी है? 15,000 रुपए से, तो कम कर देंगे तो लॉस हो जाएगा। तो बिल्डिंग कितने की है? 1,50,000 रुपए की बिल्डिंग है। पेंटेंट यहाँ लिख देते हैं। बिल्डिंग 15,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे, तो कितने की हो जाएगी? 15,000 कम करेंगे तो 135 की। हैंड टू हैंड रिवैल्यूएशन में जाएंगे तो बिल्डिंग कितने की लिखेंगे? लॉस हो गया हमारे पास। लॉस हो गया तो इधर डेबिट हो जाता रिवैल्यूएशन, तो 2 बिल्डिंग। कितने से? 1 लाख, ओनली 15,000 रुपीज। बिल्डिंग के बाद स्टॉक कम करना है। स्टॉक भी ज्यादा दे रखा था। कितना स्टॉक है? 43 का 3,000 कम कर देंगे। अब स्टॉक कितने का बच जाएगा हमारे पास? स्टॉक बच जाएगा हमारे पास 40 का, तो हैंड टू हैंड लिख देंगे स्टॉक भी 3,000। उसके बाद क्या दे रखा है? 10% डेटर पे प्रोविजन बनाना है। तो डेटर कितने के हैं? 20,000 के। पेंटेंट लिखते हैं यहाँ पे, डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 रुपीज। कितना आ जाएगा बाहर? 18,000 रुपीज। तो रिवैल्यूएशन में डाल देते हैं हैंड टू हैंड। प्रोविजन को 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। 2,000, तो टोटल 20,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ये 20,000 का लॉस किस में बटेगा? पुराने पार्टनर्स में। नए पार्टनर्स में नहीं बटेगा, नए पार्टनर्स को कुछ नहीं करते। सब पुराने पार्टनर्स में। स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना, सब कुछ बहुत डिटेल में समझा रखा है, क्वेश्चन भी डिटेल में हम कर रहे हैं। तो इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, अभी तक पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, अब लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक्स नहीं आएगा, बादल और बिजली आएगा। क्या आएगा? बादल और बिजली। इससे पुराने वाले क्वेश्चन में एक्स वाई था। ये 20,000 है। अब 20,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, तो कितना आएगा? 4,000। इधर आएगा 12, और इधर आएगा कितना? 8,000। टोटल हो गया 20। हैंड टू हैंड आते हैं अब इधर। टू रिवैल्यूएशन 12 और 8,000। ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया। अब सीधा सबसे पहले बात करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट की। इधर लिखेंगे टू बैलेंस शीट। बादल का 1,50,000, बिजली का 90,000 और रैना का 40,000 रुपये। अब इसको कंपेयर करेंगे नए पार्ट न्यू रेशियो से। कैसे करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। आ जाते हैं सीधा हम अपने इधर। रैना कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 40,000। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की बात करूं, बादल, बिजली और रैना, कितना है? इसका 1,50,000 है, इसका 90,000 है, और इसका 40,000 है।
कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो टोटल भी यही आ रहा है और सीडी भी यही रहेगा, क्योंकि डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, तो टोटल और सीडी यही है। तो रैना की कैपिटल से सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल कैपिटल, क्योंकि रैना का शेयर कितना है, 1/6 है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे सबसे पहले, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आएगी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो नहीं करेंगे, 6/1 होगा, रेसिप्रोकल कर देते, तो 2,40,000 रुपये हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट देंगे, बादल में, बिजली में और रैना में। रैना का तो सेम रहेगा, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। रेशियो कितने, न्यू न्यू रेशियो 3:1 की रेशियो, इसी रेशियो में बांट देंगे, 3/6, 2/6 और 1/6। 6 से डिवाइड किया 40, 2 से मल्टी 2 से, तो इधर आ जाएगा 80 और इधर आ जाएगा 1,20,000। अब यहां से कंपैरिजन देख लेंगे, बादल में 1,50,000 पड़े, होने कितने चाहिए बस, अब 1,20। तो 30,000 इसका करंट अकाउंट किधर आ जाएगा, डेबिट साइड ओपन होगा। बादल के कितने, बिजली के कितने, 990, होने कितने चाहिए, 80, इसके भी एक्स्ट्रा है, तो इसका भी 10,000 किधर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। सीधा आते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, सीधा चलेंगे करंट अकाउंट पे। अब इधर का 1,50,000 है, इसके भी पैसे एक्स्ट्रा है, 90 और 40, ये भी हमने लिख दिया, इधर भी लिखेंगे, 1,50,000, 90,000, 40,000। सीटी में आएगा 1,20, 80 एंड 40। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 और 2। पहले बादल का करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, बादल करंट अकाउंट कितने रुपए से, 30,000 से एक्स्ट्रा है। और फिर आएगा बिजली का करंट, बिजली इस करंट कितना, 10,000 रुपये। अब इधर डेबिट साइड है तो इधर किधर आएंगे, क्रेडिट साइड आ जाएंगे, बाय बादल, बाय बिजली। किधर आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट से आ रहे हैं, इधर कैपिटल लिखा जाएगा, इधर 30,000 बादल में आ जाएंगे, बिजली में 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब टोटल कर, रैना में कुछ नहीं आएगा, रैना में कुछ नहीं आएगा। अब 10,000 ये हो गया, 10,000 और 9,000, 19,000 और 4,000, 23,000, 23,000, 24,400 रुपये। इधर भी आएगा 24,400 रुपये। अब इधर चेक करते, इधर कितना है, 12,000 तो इसका बीडी हो गया। उसके बाद 14,400 आईएफआर के मिल गए। उसके बाद 7,200 रुपये गुडविल के मिल गए। और उसके बाद 30,000 रुपये बादल के कैपिटल अकाउंट से आ गए, तो इसका आ गया 63,600। इधर भी लिखेंगे 63,600। अब इधर भी सीडी लिख देते, टू बैलेंस सीडी, तो ये आएगा 51,600। और इधर 10,000 माइनस करेंगे तो 14,400। अब हैंड टू हैंड इसको किधर डाल देंगे, हम अपने अकाउंट में डालते जल्दी से, बैलेंस शीट में। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, सबसे पहले अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, बादल, बिजली और रैना कितना, 1,20, 80, 40, टोटल इज 240। इसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में इधर पार्टनर्स कैपिटल लिख लेना और इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में दो का ही बैलेंस है, बादल का और बिजली का। इसका है 51,600 और इसका है 14,400। तो कितना हो गया, 65, ये टोटल हो गया 66,000। अब इधर टोटल करके एक बार बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2,40,000, फिर 66,000, उसके बाद 26,000 और उसके बाद 8,000।
इधर टोटल आ रहा है 3,40,000। अब इधर भी चेक करते हैं, 74,000 प्लस 73,000 प्लस 1,35,000 प्लस 40,000। ये स्टॉक 40 आएगा भाई, 3,000 कम हुआ था, प्लस 40,000 और प्लस 18,000। गुडविल हमारी है वो टोटल आ गया 3,40,000, यानी बैलेंस शीट तो हमारी मैच हो गई, हमारा क्वेश्चन सही। स्टॉक 3,000 कम हुआ था या 3 लिख दिया था मैंने, तो 40 लिखना। 43 से 3 कम हो तो 40 का बचेगा। अब हम सीधा आते हैं अपनी जनरल एंट्रीज की तरफ। तो जनरल एंट्रीज पे चलते हैं सबसे पहले। सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले क्या करना है, एक डिस्ट्रीब्यूट आइटम गिवन है IFR, तो उसको बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बादल टू बिजली। अभी आएगा करंट अकाउंट, क्या आएगा, करंट अकाउंट, क्योंकि करंट में बटे। ठीक है, कितना था, 24,000 रुपये था, 4,800 आया तो 9,600 और 14,400, ये हमारे पास आया। दोनों को ऐड करो, 24,000 आएगा, 24,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद नए पार्टनर का रोल है, नया पार्टनर क्या क्या लेके आएगा उसकी बात करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर क्या लेके आया है, अपने हिस्से कैपिटल, तो रेनास कैपिटल। और क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल 52,000 रुपीज लेके आया, जिसमें 40 की उसकी कैपिटल थी और 12,000 रुपीज उसका गुडविल अमाउंट था। अब गुडविल अमाउंट को क्या करेंगे, बांट देंगे, किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बादल टू बिजली, दोनों जगह हमारे पास करंट अकाउंट ओपन होना है। तो 12,000 यहाँ पे आएगा, 12,000 को 5 से डिवाइड किया 2,400, 2 से करेंगे 4,800, 3 से करा 7,200, ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा है। कितना लॉस है, तो रिवैल्यूएशन लॉस के केस में क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीन चीजें आ रही थी, 30,000 का टोटल लॉस है। पहले क्या आया हमारे पास, बिल्डिंग स्टॉक, सबसे पहले बिल्डिंग लिखेंगे, उसके बाद स्टॉक लिखेंगे, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बिल्डिंग 14 की थी, स्टॉक 3 का था, और प्रोविजन 2,000 के थे। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बादल करंट अकाउंट डेबिट, बिजली करंट अकाउंट डेबिट टू। टू में क्या आएगा हमारे पास, सबको पता है टू में क्या आना है, रिवैल्यूएशन, यही तो आना है। तो इधर कितना आएगा, 20, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 12 और 8,000 रुपीज। उसके बाद लास्ट हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री है। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में दोनों पार्टनर क्या हुए, क्रेडिट हुए, तो सबसे पहले क्या हुआ, बादल कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो बादल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट, कितने से, 30,000 से। और बिजली भी क्या हुई है, डेबिट हुई है, तो बिजली कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड लिखा है ना कैपिटल अकाउंट में, टू बिजली करंट, कितने से, 10,000 रुपीज। इस एंट्री को एक बार ये एंट्री में वो कैपिटल अकाउंट में भी दिखा देते हैं, देख लो। इधर डेबिट साइड आ रहा है, अब हमारे पास अमाउंट जो है, ये हम दिखा देते हैं, ये अमाउंट चेक कर सकते हो। डेबिट साइड आया, कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, और इधर हमने क्रेडिट साइड हमने डाल, ये हमारे पास बादल और बिजली, और इधर भी बादल और बिजली। क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आया हो
तभी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो इग्नोर कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब मिलते हैं आपसे, विदा लेते हैं थोड़ा सा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, हम भी, आप भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। और क्वेश्चन जब करो तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व जरूर करने। ये नहीं कि वीडियो देखिए आ गया समझ में, वीडियो देखने के बाद सिमिलर जैसा वीडियो का क्वेश्चन है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो। डाउट आता है तो वीडियो में सारी अपलोड करूंगा, वहां से देख लेना। नहीं आता तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बाय।